खींचता है। कोई भी एटम है, अगर उसकी टेंडेंसी कितना है उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, दैट इज वही टेंडेंसी जो होगी, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है, दैट इज व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, अब फिर से समझिए कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से समझिए, इट इज टेंडेंसी ऑफ क्या, इट इज टेंडेंसी ऑफ एटम्स। कैसे एटम्स, कौन सा एटम्स, अब इट इज टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ओके, टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ये क्या करता है, इटसेल्फ, इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फिर से समझिए, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम लिखिए, ठीक है, ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन, कहां पे ये अट्रैक्ट करेंगे, इन कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, इन कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अब कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको समझने के लिए पिछले चैप्टर का कोवैलेंट बॉन्ड का आना जरूरी है, उसको मैं समझा रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब देखिए क्या होता है कि अगर ए और बी है और इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन की दो, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, मान लीजिए इस तरीके से, तो अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर होती है तो वहां पे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड देख लीजिए, हम एक दो एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं आएगा तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय, विच इज फॉर्म्ड बाय, किसकी वजह से फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स बाय बोथ द एटम्स। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, बोथ द एटम। मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या है, HCl है, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास HF है, दो एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका 1s1 होगा। अगर क्लोरीन की बात करें, या तो 1 ही आप लिखिए, कोई जरूरी नहीं है, क्लोरीन की 17 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 287, ठीक। अब ऑक्टेट रूल आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी एटम या तो डबलेट रूल फॉलो करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में, या तो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो शेयरिंग या गेन करके, लॉस करके ये क्या करेगा, कोशिश करेगा कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक ना। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट मैंने पुट किया, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 डॉट। और क्लोरीन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, 2 2 4 आपका 2 6 और 1 7, इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए ये लोग जो शेयर कर लिया, ये शेयर करके क्या करेगा, इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयर करके इस तरीके से वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब दूसरे तरीके से समझिए कि अगर इसको समझें कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला। अब इसी तरीके से और एक और एग्जांपल आप देखिए, इस तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं HF का, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 7 हो जाएगा, 2 और 7। तो अगर इसको हम लोग क्या करें, इसी हिसाब से अगर हम लोग पुट करें तो देखिए कैसे, कैमरा नीचे करूं, ओके, अच्छा। तो अगर इसको हम देखिए कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट होगा, अगर फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 डॉट होगा, 1 2 2 4 2 6 और 7। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो इस तरीके से बना देगा। तो अब देखिए इसके पास कितना, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6
7 8, हाइड्रोजन के पास 1 2। अब ये हो गया, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा डिटेल में। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, ये HF बना देगा, सिंगल बॉन्ड। अब ये वाला अगर आपको ये बॉन्ड समझ में आ गया कि ये HF बॉन्ड है और ये HCl बॉन्ड है, तो ये कॉन्सेप्ट अब अप्लाई किया जा सकता है। अगर इतना आपको समझ में आया है तो आगे का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इतना समझ नहीं आया तो ये वाला समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अगर बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का शेयर किए तो एक बॉन्ड बना। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन किसका, आपका हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का शेयर किया तो ये HF बॉन्ड बना। अब देखिए, अब इसको अप्लाई करिए कहाँ पे, इसी रूल को आप अप्लाई करिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। तो क्या बोला, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, इसमें से अगर आप बोला जाए, इसमें से आपको बोला जाए तो कैसे हम आप इसको समझा सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर बोलिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि इफ साइज अगर कैसा है, अगर साइज हमारे पास साइज कैसा है, साइज छोटा है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा। अगर साइज छोटा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। वेरी गुड, सुपर 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 सुपर। तो अब इसको हम वेरिएशन इन पीरियड देख लेते हैं। वेरिएशन इन पीरियड तो ज्यादा समझ में आएगा। वेरिएशन इन पीरियड किसका, वेरिएशन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो ऑन मूविंग आप लोग क्या बोले हैं, अगर हम लोग मूव करते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, कहां पे, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आप बताइए साइज क्या होता है लेफ्ट टू राइट में केस में, क्या होता है, साइज क्या होता है, साइज डिक्रीजेस। साइज क्या होता है, डिक्रीजेस। अब साइज डिक्रीजेस हो गया तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया, एज अ रिजल्ट क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीजेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीजेस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस होगा, दैट इज द टेंडेंसी टू ओके, टेंडेंसी टू व्हाट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, कौन सा अट्रैक्ट, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, टूवर्ड्स किसके तरफ, इटसेल्फ क्या हो जाएगा, आल्सो, इटसेल्फ आल्सो इंक्रीजेस, आल्सो इंक्रीजेस। मतलब इसको समझना थोड़ा सा टफ है पीरियड में, लेकिन फिर भी आप ट्राई करिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपने क्या किया कि लेफ्ट टू राइट गया, मान लीजिए हमने लिथियम लिया, फिर बेरिलियम लिया, फिर बोरान लिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इधर से अगर देखें, इधर में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज घटता है। अगर साइज घटा तो आपने क्या बोला कि अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ा तो क्या हो गया कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ी कि घटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हुई, इंक्रीजेज, सुपर इंक्रीजेज। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी क्या हो गई, इंक्रीजेज हो गई। कहां पे, पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। अब इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, इसी चीज को हम लोगों को देखना है ग्रुप में। तो सबसे पहले आप लोग तो पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये हो क्या रहा है। पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा लिखा गया है बोर्ड पे। टेक अ वन स्क्रीनशॉट, देन वी विल ट्राई टू, सुपर, वेरी गुड वेरी गुड। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन ग्रुप, म्यूट हो जाइए आप लोग थोड़ा सा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन ग्रुप। अगर हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वेरिएशन देखते हैं कहां पे, ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप के अंदर अगर आप लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वेरिएशन देखें तो आपने बताया कि क्या है, ऑन मूविंग, क्या बोल रहे हैं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, तो इसके साथ क्या होता है, द साइज इंक्रीजेस, द साइज क्या हो गया, साइज इंक्रीजेस। अगर साइज इंक्रीजेस हुआ, साइज इंक्रीजेस, देन क्या होगा, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी गुड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके बाद क्या हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इस क्या हो जाएगा, द टेंडेंसी टू, द टेंडेंसी टू, टेंडेंसी टू किसका, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, क्या अट्रैक्ट करने की पावर, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आल्सो डिक्रीजेस, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आल्सो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, आल्सो डिक्रीजेस, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस इन ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस इन ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस इन ग्रुप, समझ में आ रही है, डिक्रीजेस इन ग्रुप, क्लियर है आप लोगों को। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं किसी ग्रुप में तो आपका क्या होता है कि साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स घट रहा है, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप अगर ऊपर से नीचे अगर लिखें किसी एग्जांपल का, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ले लें तो आपका ये क्या हो जाएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या हो गया कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हुआ आपका, ठीक है। तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो हम लोगों का क्या है, साइज बढ़ रहा है, अगर साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द वे घट गया, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर विल आल्सो बी डिक्रीज, विल आल्सो बी डिक्रीज। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, नहीं समझ में आई, की वैल्यू दिख रहा है 1.5। अगर बोरान की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2, कार्बन की बात करें इसका 2.5, नाइट्रोजन का है 3.0, इसका है 3.5 और फ्लोरीन का है 4। तो अगर लेफ्ट टू राइट बात करें तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको क्या करना है, आप ध्यान से देखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसका कोई यूनिट नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर का, अट्रैक्शन फोर्स का, ये इसी तरीके से है। अब मान लीजिए हम ग्रुप की बात करें, अगर ग्रुप की, तो आप लोगों ने क्या बताया था कि साइज बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स घटता है, तो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका डिक्रीज हो जाता है, आप लोगों ने ही बताया। मान लीजिए एक ग्रुप का ले लिया हमने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबसे आयोडीन, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है फ्लोरीन है, इसकी वैल्यू है आपका 4.0। अगर दूसरे की बात करें तो क्लोरीन की बात करें आपका 3.0, ब्रोमीन की बात करें 2.8 और आपका आयोडीन की बात करें तो ये 2.5 है और एस्टाटीन की बात करें तो ये 2.2 है। तो अगर ऊपर से आप नीचे जा रहे हैं, अगर आपने क्या किया कि ऊपर से नीचे गया, अगर पीरियोडिक टेबल में आपने क्या किया ऊपर से नीचे गया, तो आप देख रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीजेज हो रही है। समझ में आ रहा है बात को, अगर आप लोगों को समझ में आ रही है बात तो बोलिए, इज इट ओके स्टूडेंट? ओके, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो सबसे ज्यादा आपका आंसर है आपका फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन है विच हैव, एक और क्वेश्चन मार रहा हूं, विच हैव लोवेस्ट एंड लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके पास सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अब उसमें है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अब आपके पास है आपका सीजियम, ओके। इन सब में से पूछा जा रहा है कि सबसे कम किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किस, सीजियम, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, सुपर सुपर सुपर। अच्छा, विच इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज मोस्ट एसिडिक, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इसको बताइएगा। विच इज यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसी पे बेस है, विच इज मोस्ट एसिडिक, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, विच इज मोस्ट एसिडिक। तो पहला है आपका HF,
ठीक, दूसरा आपका HCl, ठीक, ठीक है, HCl, तीसरा है आपका HBr और चौथा है आपका HI। ध्यान से समझेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे, इसी पे अप्लाइड है ये। ओके, तो A नंबर हुआ A, दिस इज B नंबर, दिस इज C नंबर एंड दिस इज D नंबर। ओके, तो कौन सा आंसर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। ओके, HCl बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर तो खैर इसमें नहीं है, सेकेंड नंबर नहीं है इसमें, आंसर आपका HF है। हाँ, अब क्यों HF है थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अब ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम लोग देखें, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए किसकी, अगर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आज आपको पता है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा? वेरी गुड, फ्लोरीन क्या करेगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना। अगर फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इजीली दिया जाएगा, हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा। और क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे? फ्लोरीन की तरफ चले जाएंगे, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इधर तो हाइड्रोजन बचेंगे नहीं, तो हाइड्रोजन वाला निकल जाएगा। किस फॉर्म में? H प्लस के फॉर्म में। और H प्लस फॉर्म में निकलेगा तो जितना तेजी से H प्लस निकलेगा उतना ज़्यादा एसिड होगा। तो यहाँ पे लिख देख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि easy to give electron, easy to give electron, easy to give electron, stronger the क्या हो जाएगा? stronger the acid। तो आपका क्या हो जाएगा? HF जो होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और प्रोटॉन निकाल देगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? अच्छा, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करिए, एक और क्वेश्चन करिए, तब जा। अब इसको थोड़ा हम लिख देते हैं आपको। easy to gives electron, easy to gives electron, okay, easy to gives electrons, more will be क्या? more will be acidity, more will be acidity। इसको ध्यान से समझिए इसी कॉन्सेप्ट को। अब आपको पता है कि कौन सा बॉन्ड वीक होगा। अब देखिए H जो भी आपका द स्ट्रॉन्गर द, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा है और वो इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड को वीक करेगा ना, यहाँ पे लिख दीजिए ना, वीकर द, ये जितना बॉन्ड होगा, वीकर द बॉन्ड, ओके, more is the weaker the bond, more is the what? more is the acidity, ठीक, acidity। तो आप इसको भी समझिए कि किस वाले केस में वो OH बॉन्ड वीक होगा, किस केस में वो OH बॉन्ड वीक होगा, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। तो अब बताइए, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही ऑप्शन आपको लग रहा है? ऑप्शन ए, वेरी गुड, सुपर, क्या बात है यार, क्या बात है। MBM के स्कूल तो स्टूडेंट तो भाई ग्रेट हैं। देखो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। अब यहां से ये खींचेगा तो यहां से ये खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन क्लोरीन उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, तो उतना तेजी से नहीं खींचेगा, ना तो ब्रोमीन खींचेगा, ना आयोडीन खींचेगा। तो सबसे ज्यादा यही फ्लोरीन तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मोस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। इज इट ओके स्टूडेंट? सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग, हाँ बोलो, अब समझना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग कैसे समझा सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझने का तरीका क्या है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तरीका ये है कि पहले लिख देते हैं, इसके बाद समझाते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप लोग म्यूट हो जाओ भाई। कौन सा है, कौन आवाज कर रहा है? किसका म्यूट है? हम रिमूव कर देंगे ग्रुप से। संतोषी जी म्यूट करिए, संतोषी। हाँ, आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रहा है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुआ? रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन
extra electron added to कहां पे extra electron added to isolated gaseous atom। इसको अच्छे से समझाएंगे, ध्यान से अभी समझिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो जब अगर एटम के अंदर आप क्या करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल समझ करिए कि हमारे पास एक एटम है M, ठीक। अब एटम M का मतलब ये हुआ कि ये कैसा एटम होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म या किसी और फॉर्म में नहीं होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म मोस्ट लूजली फॉर्म होता है, और इसमें हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब दूसरा चीज, आइसोलेटेड का मतलब ये है, आइसोलेटेड का कि एलोन होना चाहिए। एलोन का मतलब होना चाहिए एटम्स, नॉट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे मॉलिक्यूल आपका एटम Cl तो चलेगा, लेकिन अगर Cl2 है तो ये नहीं है, ये नहीं चलेगा, ठीक। आइसोलेटेड गैसियस का पतला है कि सब मोस्ट लूजली होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या बना देगा, निगेटिव चार्ज बनेगा, तो उसको क्या बनेंगे, एनायन। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज। अब एनर्जी जो रिलीज होती है, यही एनर्जी क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक। अब देखिए, अब इसको और अच्छे से समझिए कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को और अच्छे से समझने का मतलब ये हुआ कि नोट करके लिखवा देते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। ग्रेटर द रिलीज्ड इन एनर्जी, ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सुपर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पहले तो समझिए होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, गेन मतलब क्या हुआ कि गेन का अगर मतलब आप समझना चाहें तो गेन का मतलब ये होता है कि ये क्या आ गया स्क्रीन पे, ये पीपल आर, इज इट विजिबल स्टूडेंट, कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ, वेरी गुड, हाँ अच्छा। तो आपका क्या बोला, वेरी गुड। तो क्या बोला जा रहा है कि ग्रेटर द रिलीज इन एनर्जी, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। दूसरा चीज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an extra electron added to isolated gaseous atom। जब आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझ में आ गई बात आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन सकते हैं, ध्यान से समझिए। वेरिएशन ऑफ क्या, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन पीरियड, गेन इंथैल्पी इन पीरियड, समझेंगे ध्यान से। इन पीरियड में जब हम लोग जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का क्या वेरिएशन हो रहा है, तो ध्यान से अगर देखेंगे कि क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, वो एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो अब इसमें देखेंगे ऑन मूविंग, क्या बोल रहे हैं, अब इसमें लिख देते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, तो अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या जा रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल, देन क्या हो रहा है, देन साइज डिक्रीजेज। अब साइज डिक्रीजेज हुआ, तो साइज डिक्रीजेज हुआ, देन क्या होगा इसके बाद, देन देयर विल बी रिपल्सन फोर्स। क्या हो जाएगा, देयर विल बी रिपल्सन फोर्स। कहाँ पे, रिपल्सन फोर्स बिटवीन, कहाँ पे, रिपल्सन फोर्स बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अगर जो इलेक्ट्रॉन होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड कौन सा इलेक्ट्रॉन, एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, हेंस क्या हो जाएगा, अगर मोर रिपल्सन हुआ, हेंस मोर एनर्जी विल बी रिलीज, मोर एनर्जी क्या हो जाएगा, मोर एनर्जी विल बी
रिलीज। अगर मोर एनर्जी रिलीज हो रही है, म्यूज कर लो भाई, कौन है, मोर एनर्जी रिलीज, सो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीजेस इन पीरियड। अब इसको ध्यान से 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक बार में तो ये समझ में नहीं आएगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज घट रहा है, अगर साइज घट रहा है स्टूडेंट, अगर साइज घट रहा है तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, डिफिकल्ट हो जा रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिफिकल्ट हो रहा है, अगर आपको बोला जाए कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिफिकल्ट हो रहा है, तो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है और आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। अब बहुत ज़्यादा जब रिपल्सन होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ जाएगी। अब देखिए, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं इसको। मान लीजिए इसमें सारे एटम का नहीं दिया है एग्जांपल, अगर है ना, लिथियम हो गया, इसके बाद ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद फ्लोरीन हो गया, ये 3 एटम का लिया गया है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है -60, ओके। इसके बाद ऑक्सीजन का है -141 और फ्लोरीन का है -328। तो अब देखो, ये इसका मतलब आप समझो, पहले तो मतलब आपको समझना चाहिए। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अभी ये समझ में नहीं आया होगा, आपको समझा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान से समझना। निगेटिव साइन जो है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब दैट इज रिलीज्ड एनर्जी। एक्सोथर्मिक मतलब दैट इज अमाउंट ऑफ क्या, एनर्जी रिलीज्ड। ध्यान से देखेंगे, निगेटिव साइन अगर स्टूडेंट आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक की जरूरत पड़ेगी। बेसिक का मतलब ये होता है, आप लोग समझ लो, यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड में आओ, हम थोड़ा और समझा देते हैं। ये ना थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे तो समझ में आएगा। देखो, इंथैल्पी जो होता है, इंथैल्पी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा एच से। इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। अब इसमें देखो की पॉइंट समझने का जो क्या है कि इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी तो होता है, इंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है, इसमें नो डाउट। लेकिन इसमें एनर्जी कैसा एनर्जी, आ तो ये रिलीज होगी, या तो कौन सा हो जाएगा, एब्जॉर्ब। ठीक, अब देखो एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक, कौन सा रिएक्शन होगा, कोई बताएगा, एनर्जी सुपर, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक। ठीक, एक्सोथर्मिक, और ये हो जाएगा इंडोथर्मिक। वेरी गुड। अब देखो, अब केमिस्ट्री में जब आप लोग जाएंगे तो ये IUPAC का कन्वेंशन है कि यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H इक्वल टू निगेटिव आ जाता है। डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये निगेटिव आ जाएगी। डेल्टा H की जो वैल्यू हो जाएगी ये निगेटिव आएगी। और इंडोथर्मिक के लिए जो आपका जो इंडोथर्मिक होगा उसके लिए अगर बात करें तो डेल्टा H की वैल्यू जो लिखी जाती है वो किस में आ जाती है, पॉजिटिव में आ जाती है। तो ये चीजें हम लोगों को क्या करना है कि ये मेमोराइज करके ध्यान में रखना है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। मतलब समझ में आ गया। रिपल्सन मतलब लाइक चार्ज मतलब सिमिलर चार्ज, निगेटिव या तो और पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव भी है और पॉजिटिव भी है तो ये भी क्या करेगा, दोनों रिपल्सन का काम करेगा। ये भी क्या करेगा, दिस विल बी आल्सो क्या यहाँ पे होगा, ये भी रिपल्सन होगा। लेकिन अट्रैक्शन की बात करें, अगर अट्रैक्शन की, तो अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा, जल्दी से इरेज कर दो। चलो, अब देखो यहाँ पे पीरियड में तो हो गया। अब इसी चीज को ग्रुप में समझो आप लोग, ग्रुप में कि वेरिएशन इन ग्रुप में क्या हो जाएगा।
तो अगर ग्रुप की बात करोगे, आप लोग ग्रुप की बात करोगे तो क्या हो जाएगा ग्रुप में, यहाँ पे लिखेंगे ऑन मूविंग क्या हुआ, टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। अगर हम लोग क्या है, बॉटम इन ग्रुप, इन किस में, कहाँ पे, ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, देन क्या हो रहा है, देन साइज क्या हो गया, साइज इंक्रीजेज। अगर साइज इंक्रीजेज हुआ, साइज इंक्रीजेज, देन क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेज, ठीक है। दूसरे कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेज, दैट इज दूसरे हिसाब से, दैट इज हम दूसरे हिसाब से इसीलिए स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं, दैट इज देयर इज, या तो अगर इसको हटा भी दें, इस लाइन को हटा देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन करेगा आप लोगों को। सो द साइज इंक्रीजेज, दैट इज there is less repulsion between, कहाँ पे less repulsion होगा, there is less repulsion between incoming electron, there is less repulsion, hey mute yourself, who is there, कौन है यार, कौन है, there is less repulsion between incoming electron and outermost electron, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बहुत कम रिपल्सन हो जाएगा, लेस रिपल्सन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो लेस रिपल्सन, दैट इज लेस रिपल्सन मीन्स एनर्जी कितना रिलीज होगी, दैट इज लेस रिपल्सन मीन्स लो एनर्जी रिलीज, ओके, लेस रिपल्सन मीन्स लो एनर्जी रिलीज, दैट इज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। किसी का अनम्यूट है बेटा, आपके घर में पंखा चल रहा है, कनक म्यूट रखो अपने आप को बेटा। दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्या हो जाएगा, इंथैल्पी डिक्रीजेस, कहाँ पे, डिक्रीजेज इन ग्रुप। समझ में आई बात, कि अगर ऊपर से नीचे, मान लीजिए हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम है, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो साइज बढ़ रही है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो क्या, लेस रिपल्सन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज लेस रिपल्सन मीन्स लो एनर्जी रिलीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेज इन ग्रुप। तो दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। समझ में आई बात सबको, इतनी सी बात आप लोगों को